और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, उसकी महिमा करें, अपने मुंह को खोल के कलीसिया आइए। हालेलुया, आइए हम उसके उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, जो उपकार उसके काम उसने हमारे जीवन में किए हैं, इस हफ्ते भर में किए हैं, ऊंची आवाज में उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद, शुक्र, तारीफ तारीफ, धन्यवाद खुदा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गुड मॉर्निंग चर्च। Good morning. Good morning. Good morning. Amen. Hallelujah. Are you excited to be in the house of God? Yes. क्या आप परमेश्वर के भवन में आकर उत्साहित हैं? Yes. Hallelujah. Thank you Lord. Praise the Lord. सचमुच प्रभु की महिमा हो कि उसने एक बार फिर मुमकिन किया है कि हम उसके भवन में आ सके, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए उसके भवन में उसके लोगों के साथ संगति कर सके। हम प्रभु को सारी महिमा और आदर देते हैं। We give all glory and honor to our God that He enabled each one of us to come in His presence, to worship with His people, with His body, to worship with His body in truth and spirit. Hallelujah. Let's glorify our God. सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आत्मा सच्चाई से उसकी देह के साथ उसने इबादत करने के लिए हमें एक बार फिर मौका दिया है। हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग समझते हैं कि सचमुच आज का ये दिन, कि आज आप यहाँ पर आप आए, ये आपकी मेहनत से हुआ है और आपका परिश्रम था इसमें? How many of you think that you are here just because of your great effort, the effort that you took and you came here because of your ability? None of you. Yes, because we all know that it's only because of the grace of God. Amen. Hallelujah. क्योंकि हम सब जानते हैं कि केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम पर हुआ है। लेकिन अनुग्रह सब पर हुआ है ना? अनुग्रह सब पर हुआ, लेकिन कुछ लोग उस अनुग्रह को पहचान पाते हैं। ओ हालेलुया। और कई बार हम लोग उस अनुग्रह को हल्के में ले लेते हैं। हालेलुया, praise the Lord. This grace has come upon everyone because the word of God says, for God so loved the world that He gave Himself for this world, that whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि जितनों ने, यूहन्ना 3:16 बताइए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने उस कार्य को उस कलवरी पे कर दिया है। यीशु मसीह ने उस कार्य को उस कलवरी पे कर दिया है। लेकिन कितने लोग हैं कि उस कार्य को एहसास करके उसका प्रति उत्तर देते हैं? हालेलुया। ये अनुग्रह हम सब पर हुआ है। But how many are there those who accept the grace of God and reciprocate accordingly? हालेलुया। और कितने लोग हैं जो उसका प्रति उत्तर देते हैं? हालेलुया। वैसे ही उसका अनुग्रह तो हम सब पर हुआ है, लेकिन हम में से बहुत चंद लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में उसकी हजूरी में आकर उसका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक पैराबल, एक कहानी है, जब यीशु मसीह कहते हैं, बताते हैं कि 10 कोढ़ियों का एग्जाम्पल देते हैं और 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन उनमें से कितने वापस लौटे धन्यवाद देने के लिए? कितने वापस लौटे? केवल एक, है ना? Jesus healed 10 lepers, but it was only one who came back to thank God. So let's just count, let's see who we are. आइए हम देखें और हम अपने आप को जांचें कि हम किन में हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर ने इतने उपकार के काम किए हैं। God has done wonderful things for us and in our lives. Are we the one who is coming back to the house of God and thanking Him for all that He has done for us? Or are we one of those 9 lepers who were healed but they didn't even bother to come to the house of God or to come to God to thank Him? या हम उन 9 कोढ़ियों में से हैं जिन्होंने चंगाई तो पाई, जिन्होंने आशीष तो पाई, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा परमेश्वर के भवन में आकर उसका धन्यवाद देने में। हालेलुया। और ये थोड़ी देर अपने आप को जांच के देखें और सचमुच अगर आपका हृदय आभार से भरा है, let's ponder upon our lives for some time. And if really your heart is full of gratitude towards your God and you count yourself
like the one leper who came back to thank Jesus. और सचमुच अगर आपका हृदय भार से भरा है और आप अपने आप को उस एक कोढ़ी के समान समझ रहे हैं जिसने आकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया जब उसने उस कार्य को देखा जो उसके जीवन में हुआ है, when he saw what miracle has happened in his life, hallelujah, what a mighty work has been done in his life. If you are the one who is here today to thank your God for all the work that He has done for you, especially for the things that God did for you this week, because there's no one here who can say that God has not done anything for me this week. क्योंकि ऐसा कोई नहीं है इस हफ्ते यहाँ पर जो ये कहे कि परमेश्वर ने इस हफ्ते मेरे जीवन में कुछ नहीं किया है। तो इसलिए अगर आप आज यहाँ पर हैं इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर का आभार, उसका धन्यवाद देना चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको इस बात की कोई चिंता नहीं होगी कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं, कितने लोग आपके सामने हैं कितने लोग नहीं, क्या एक बड़ी भीड़ है या लोग हैं नहीं, कुर्सियां खाली हैं। ओ हालेलुया, आप यहाँ पर हैं और आप इसलिए हैं क्योंकि आपका हृदय धन्यवाद से भरा है। You are here because your heart is full of gratitude towards your God. I am here. That encourages me to come in the presence of God because I know the work that my God has done for me. Oh, I don't want to go back for months or to months, but I know the work that He has done for me this week. Hallelujah. मुझे बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, केवल इस हफ्ते में ही अगर मैं याद करती हूँ कि प्रभु तूने कितने काम मेरे जीवन में किए हैं तो मेरा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। और अगर मैं आज यहाँ हूँ तो इसलिए कि मैं अपने परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ, उसकी महिमा करना चाहती हूँ उस हर एक उपकार के कामों के लिए जो उसने मेरे जीवन में किए हैं। अगर आप उसका धन्यवाद उसके उपकारों से भरे हुए हैं तो आप अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और सचमुच जब हम आराधना में चलेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हृदय की गहराई से उसकी इबादत और उसकी स्तुति करें। हालेलुया, अपनी आवाजों को खोलकर ऊंचे उठाकर, हालेलुया, ओ आप जितने अपने स्थान में खड़े होना चाहते हैं आप खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, and I'll request Brother Obed to come and lead us in worship this morning. Hallelujah. And before that we'll go into the words into prayer. Hallelujah. And I request Brother Pinka to lead us in prayer. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. And that's His nature. Amen. Hallelujah. The Bible says God is good all the time. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर समय भला है। And the Bible says many other things. और परमेश्वर का वचन बहुत सी और बातों को कहता है। And when the Bible says God will heal us, we believe it very quickly. और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें चंगा करता है तो हम बड़ी जल्दी उसका विश्वास करते हैं। But then there are times when we fall short. लेकिन ऐसे समय भी हमारे जीवन में आते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, And we're down. हम नीचे गिर जाते हैं। It's hard to believe that God is good. और कई बार इस बात का विश्वास करना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कई बार मुश्किल हो जाता है। But the same God who heals those problems of yours लेकिन वही परमेश्वर जिसने पहले भी आपकी समस्याओं को दूर किया है, चंगा किया है, is the same God who's going to do it now. लेकिन वही परमेश्वर आज भी आपके लिए उस काम को करेगा। Because that's His nature to be good. क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो भला है। Amen. हालेलुया। So we'll bless this Lord. तो हम इस अपने परमेश्वर को धन्य कहेंगे, उसकी महिमा करेंगे। Because He's the Lord who brings light to our darkness. क्योंकि वो परमेश्वर हमारे अंधकार रूपी जीवन में उजियाला लेकर आता है। He's the God who makes His sun to shine upon us. ओ हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर अपने सूर्य को हम पे उदय करता है। There may be pain in the night, but joy always comes in the morning. Amen. हो सकता है रात को आपको विलाप करना पड़े, लेकिन उसका वायदा है कि सुबह फिर से हमें आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। So let us sing this song. आइए हम उसका धन्यवाद करते उस गीत को गाएं। Knowing that the Lord is good. ये जानते हुए कि परमेश्वर भला है। And He's loved us first, and then we love Him. उसने हमसे पहले प्यार किया और बाद में हमने उससे प्यार किया। He's made us first, so we praise Him. उसने हमें पहले हमें सृजा, इसलिए हम उसकी महिमा उसकी स्तुति करते हैं। And I think this song says 10,000 reasons, but I think there are many, many more reasons for us to praise Him. ये गीत कहता है कि 10,000 कारण है मेरे पास तुझे धन्य कहने के, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि 10,000 से कई ज्यादा कारण हमें मिल जाएंगे उसकी महिमा उसका धन्यवाद करने के। In His presence, there's freedom. Hallelujah. हालेलुया, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हुए इस गीत को As you are, where you are, amen. जैसे आप हैं, जहाँ पर हैं, आइए उसकी इबादत करें, Just praise Him. Hallelujah. आइए उसकी महिमा करें।
उद्धार निधि है, हालेलुया, वो विलंब से कोप करने वाला है। Just praising Him is enough to break all our barriers. हम केवल उसकी इबादत, उसकी आराधना करने से ही हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। Think of all the times that He has rescued you उन सारे समयों के विषय में सोचिए जब परमेश्वर ने आपको बचाया है, from your weakness, आपकी कमजोरियों से, from your sin. आपके पाप से। That's the greatest thing. That's the greatest victory that He's made us help us overcome our sin. और सबसे बड़ी विजय जो उसने हमें दी है कि उसने हमें हमारे पाप पर विजय दी है। Yes, we are Christians and we are not perfect. और सचमुच हम मसीही हैं और हम उसे जानते हैं। Yes, we are not perfect. हम लोग सिद्ध नहीं हैं, But yes, His grace always picks us up whenever we fall. लेकिन उसका अनुग्रह हम हर बार हमें उठा लेता है जब हम गिर जाते हैं। And it's not by our might, ये हमारी ताकत से नहीं है, but it's by His power. लेकिन ये उसके सामर्थ्य के द्वारा है। Then we can say that we are free, man. और Hallelujah. हम कह सकते हैं कि हम आजाद हैं, The Bible says, "Who the Son sets free is free indeed." क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है। Again, stop thinking about yourself, how deep into sin or into anything you are. अपने आप के विषय में अभी सोचना बंद कर दीजिए कि कितने गहरे पाप में, कितनी गंदगी भरी गंदगी में आप डूब चुके हैं, डूब गए हैं। Look, you are still His child, यकीन मानिए आप आज भी उसके बेटे हैं, आप आज भी उसकी बेटी हैं। and He's waiting with your arms open, with His arms open. Amen. हालेलुया, और वो अपने खुले बाजुओं से आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। You're one step away from surrender. आप केवल एक कदम दूर है अपने जीवन को पूरी तौर से उसके हाथों में सौंपने Let से। this moment be right now. Hallelujah. इस समय खास तौर से Let this moment of surrender be right now, वो समर्पण का समय आपके जीवन में अभी हो, so that we can confidently sing ताकि आप पूरे बल के साथ इस गीत को गा सकें that the Lord has set me free from all the bondages of my life. कि परमेश्वर ने मेरे हर प्रकार के बंधनों से मुझे आजाद किया है। And if there is some health issues or anything like that, और अगर आपके शरीर में कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, don't worry, they were only there for you to be healed. वो इसलिए है ताकि आप चंगाई पाएं। Amen. आमीन। We sing this together. Hallelujah. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। Once more. यीशु ने हमें
Jacob. वही परमेश्वर जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का था, And is present in our midst. वो हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। You believe it or not? क्या आप विश्वास करते हैं? He is present. क्या आप विश्वास करते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है? The same God who gave Abraham Isaac when he was 90 वही परमेश्वर जिसने इब्राहिम को इसहाक दिया जब वो 90 साल का था, is able to give you your needs. वो आपकी जरूरतों को भी आपको देना जानता है और योग्य है। If he has promised, the Bible says he's good, परमेश्वर का वचन कहता है वो भला है and we believe it. और हम विश्वास करते हैं। The word also says he is here to give you an abundant life. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो हमें अनंत काल का जीवन देने आया है। Why is it so hard to grasp that? तो फिर क्यों अनंत काल के जीवन के विषय में हम हमारे लिए इतना चुनौती या इतना मुश्किल क्यों हो जाता है उस बात को समझना? Let us receive his promise today आइए हम उसके वायदों को अपने जीवन में ग्रहण करें and know that he's the same God और इस बात को जान लें कि वो ही वही परमेश्वर है who gave Isaac to Abraham, जिसने इब्राहिम को इसहाक दिया। and he's the same God who parted the Red Sea, वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 हिस्से में कर दिया। and he's the same God whose prophecies came through from the Old Testament to the New Testament. और वही परमेश्वर जिसकी भविष्यवाणियां पुराने नियम से नए नियम में आ गई। And just that way, और उसी तरीके से his promises उसके वायदे will come true in your life. आपके जीवन में भी हाँ और आमीन के साथ पूरे And I होंगे। declare this with the authority that God has given me. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार मुझे मिलता है मैं उसमें उसके द्वारा उन वायदों को आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ। And again, it's not by my own strength or by my ये मेरी ओर से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अधिकार है, ये परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। remember his promises. Amen. उनके वायदों को स्मरण रखिए, They'll never fail in your life. उसके वायदे कभी दूर नहीं होते। Though the storms may come and
this part again. I put my faith in Jesus. आइए हम इस भाग को दोबारा गाएं कि मैं अपने विश्वास को तुझ पर रखता हूँ खुदा। And as we sing this, और जब हम इस पाठ को गाते हैं, we need to believe. हमें विश्वास करना आवश्यक है। No matter where you may run. इससे आप कहीं भी भाग क्यों ना जाएं। I have tried it. मैंने कोशिश की है। I'm a live example. मैं एक बहुत बड़ा नमूना हूँ उसके लिए। I've tried running everywhere else. मैंने हर जगह भागने की कोशिश की है। You know what? My God is always gracious. He brought me back. लेकिन आप जानते हैं मेरा परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है कि वो हर बार मुझे खींच लाता है। And I know that His will for me is not to harm me. और मैं जानता हूँ कि उसकी योजना मेरे लिए मेरी बुराई की नहीं है। Amen. हालेलुया, प्रेज़ I द put my लॉर्ड। faith in Jesus. Amen. इसलिए मैं अपने विश्वास को क्रिसमस पर I रखता हूँ। put my faith in Jesus. My anchor to the ground. My hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus. No other name. My anchor to the ground. My hope and firm foundation. My rock, hallelujah. He'll never let me down. He'll never let me down. Trust Him. I put my faith in Jesus. Live by your rest, amen. My Hallelujah. anchor It's your anchor. It's your rock. And if you build on that rock right now, He's able to hold a house of yours. He's able to hold your steps. Amen. वो आपकी कदम को बढ़ाने से रोकेगा. My faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Lord, I praise your name. Great is your faithfulness to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's the name which is higher than any other name. और नाम सारे नामों में ऊंचा है। Hallelujah. Let's praise this name. हालेलुया, थैंक यू। आइए इस नाम को ऊंचे उठाएं। It's greater than your problems. वो आपकी समस्याओं से ऊंचा नाम है। It's greater than all the pleasures of the world. इस दुनिया की सारी चकाचौंध और ऐशो आराम से ऊंचा नाम है। Are you stressful about someone who is doing better than you? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में आप चिंता कर रहे हैं जो आपसे अच्छा कर रहा है जीवन में, And he is following the worldly ways and you are tempted to follow that too. और वो दुनिया की चाल चल रहा है और आपको बार-बार आप टेम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो दुनिया की चाल चलकर भी अच्छी उन्नति प्राप्त कर रहा है और आप बार-बार उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। That name is bigger than your temptation. क्या वो नाम आप यीशु मसीह का नाम आपकी हर प्रकार की टेम्पटेशन से बढ़कर है? And that name is greater than all the riches that person has received. और यीशु मसीह का नाम हर उस धन और दौलत से बढ़कर है जो अब तक मनुष्य ने अर्जित की है। Tell the Lord that you love Him. परमेश्वर से कहें कि आप उससे प्रेम करते हैं। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम
चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। Don't look left and right. अपने दाएं और बाएं मत देखिए। His name is and will be greater than all your problems. उसका नाम है और हमेशा रहेगा आपकी हर एक समस्याओं से बढ़कर। Yes, it does seem impossible. सचमुच वो असंभव को संभव करता है। Yes, it does seem impossible. हो सकता है आपके लिए वो नामुमकिन लगे, But the Bible says with God all things are possible. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के साथ सब कुछ मुमकिन है। Let's leave with this thought today. आइए इस थॉट के साथ हम परमेश्वर की हुजूरी से जब भी विदा ले, ये बात हमारे दिमाग में रहने पाए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। Lord, we thank you for this moment. प्रभु हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you for this undeserved favor. प्रभु हम इस फेवर के लिए प्रभु जो हम पर हुआ है, जिसके हम योग्य नहीं थे, प्रभु हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, even though our clothes are stained, प्रभु चाहे हमारे कपड़े कितने भी मैले क्यों ना हो खुदा, but Lord, whenever we come to you, you forgive us, Lord. लेकिन प्रभु जब हम आपकी हुजूरी में आपके पास आते हैं, आप हमें क्षमा करते हैं। And then, Lord, you are still in our midst, Lord. और प्रभु आप हमारी उपस्थिति में हैं। I thank you for everything that you've done for us. प्रभु उन सब कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने किए हैं। And we thank you for all the things that you're going to do. और प्रभु जिन कार्यों को हम करने जा रहे हैं आगे अपने जीवन में, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद Lord, करते हैं। we believe and we receive it in Jesus' name. प्रभु हम विश्वास करते हैं और हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। Thank you for your grace, Lord. प्रभु आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, I thank you for each and everyone present here. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर मौजूद है इस समय, And any and everyone who's on the way. और प्रभु उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जो अपने रास्तों में हैं। Lord, thank you for bringing us safely. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सकुशल सुरक्षित लेके आए। Lord, and I pray for those who are in bondages and are not able to come here. प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो बंधनों में जकड़े हैं और आ नहीं पा रहे आपकी हुजूरी में। Lord, may your presence fill their room. प्रभु आप उनके स्थानों पे उनके कमरों को अपनी उपस्थिति से भरिए। Lord, we believe it. Let your presence fill their room right now. प्रभु जहाँ पर भी आपकी उपस्थिति उनके साथ रहने पाए। And Lord, speak to them and bring them, Lord. प्रभु उनसे बोल बातचीत कर और उनको भेज के ला। Bring them back to you. प्रभु वापस वो आपके पास आने पाए। Bring them back to their golden days, amen. Their golden days, which are in you. प्रभु यीशु मसीह उनके उन गोल्डन डेज में उनको वापस लेके आइए प्रभु जी। Amen. In Jesus' name I pray, amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। Praise the Lord। आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। इंटरनेशनल की ओर से हम आप सब लोगों का आज के आराधना में स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है और आशा है आपने एक अच्छा समय आराधना में बिताया होगा। I truly believe that you spent a wonderful time in the presence of God. Indeed, isn't it? Is it true? Yes. Amen. Hallelujah. You know, to worship, to enjoy worship, you have to become a worshipper first. Amen. Yes. आराधना को enjoy करने के लिए उसके सबसे बड़ी पहला क्राइटेरिया है, वो क्या है? अच्छी आवाज होना, अच्छा गिटार बजाना, अच्छा कॉन्गो बजाना, nothing doing. आराधना को enjoy करने का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण एक कारण है कि आपको पहले खुद worshipper बनना पड़ेगा. How many of you are real worshipper? I want to ask today, this morning. How many of you are worshippers in their houses, at their workplace? Are you? आप में से कितने लोग आराधना करते हैं अपने घर में? हैं? कितने लोग सच में जो गीत गाते हैं किचन में काम करते समय, खाना बनाते समय, ऑफिस में टाइप करते समय, हैं? करते? Yes. That is what worshipper is. Worshipper is not a person who is standing here on Sundays and worshiping God. Worshipper वो नहीं है जो संडे को यहाँ खड़ा होता है
कैमरे के आगे और गीत गाता है, वो वर्शिपर नहीं है। वर्शिपर कौन है? जो अपनी पर्सनल लाइफ में उस परमेश्वर की इबादत करता है। अ वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर इज हु इज वर्शिपिंग गॉड in his personal life, in her personal life, and every day. हालेलुया, जिसके हृदय से धन्यवाद उमड़ता है। और जब आप वर्शिपर बन जाते हैं और आपके अंदर से धन्यवाद उमड़ता है तो लोगों को आपको चुप कराना पड़ता है। मेरे परिवार मुझे पूरे दिन चुप कराता रहता है। They are always after me, especially John. He is like, "Mama, पूरे दिन आप लगे रहते हो, क्या करते हो ये?" है ना? Mom, what are you doing? Whole day you are singing song. When I listen to one new song, from morning till evening, that song is, I play that song the whole day, and then he get irritated. मतलब बहुत गुस्सा होती, पूरे दिन आप एक ही गीत को गाते रहते हो, but I enjoy that, and every time I listen, I think that I'm listening it for the first time. और हर बार चाहे वो 10-15 बार हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं पहली बार सुन रही हूँ। Hallelujah. So to enjoy worship, you have to become a worshipper. Hallelujah. I just expect आप जब घर जाएं, आपका धन्यवाद आपके गीतों के द्वारा आपके निकलने पाए। हालेलुया। चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे आप टाइप कर रहे हैं, you can't give an excuse that oh I have a lot of work, because with working also you can praise him. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh, Paul and Silas are the biggest example in front of us. पौलुस और सिलास हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत नमूना है। वो बंदी गृह में बंधे हैं, उनके हाथ जकड़े हुए हैं, उनको उन पे ताड़ना पड़ी है, बहुत तकलीफ है उनकी बॉडी में, और उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। एंड हालेलुया। आपके शरीर में चाहे कितनी भी चोटें क्यों ना लगी हो, कोई कितने भी बंधन क्यों ना, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट circumstance you are in, hallelujah, but you can still worship God in every condition of your life. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you. That's what my desire is. Let this church become a worshiping church. मेरी ये डिजायर है कि हमारी पूरी कलीसिया एक आराधना करने वाली कलीसिया बनने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओह, दिस इज टाइम फॉर टेस्टिमनीज। ये समय होगा गवाहियों का। परमेश्वर this time and this opportunity. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। Thank you for this opportunity. Thank you, Pastor, giving me this opportunity. मैं अपने पासवान का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। It says he came to save us from our sins. We often forget to obey his words, his commandments. Sometimes we get lost, we distracted from this wicked word. प्रभु यीशु मसीह आए हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, और उसका वचन हमें संभालता है। And God loves us, and और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, so he sent his only one son for us. इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, भेजा। गीत के मीनिंग है, बोल है। सुनो आया लब का, सुनो आया लब का, सुनो आया लब का, सुनो आया लब का। नौकरी न मरिन्यू मजका, नौक बिना मम्मीन्यू मजका, नौकरी ना मम्मीन्यू मजका, नौक बिना मम्मीन्यू मजका। जिसनो आया लब का, जिसनो आया लब का, जिसनो मुको सवतो ngonu tani punam legama, Jisuno moko soato ngonu tani re mo legama,
kumado Taniri namam Kagat sutola Nok ayangam kachin kumado Tani abarbarinam lagawe Nok agamam tepa kumado Jisuno ayala beka Jisuno ayala beka Jisuno ayala beka Jisuno ayala beka Nokri na marichin majeka Nokbina mambichin majeka Jisuno ayala beka Jisuno ayala beka. Thank you. There's a process for believers to get healed, and the process is when they have to listen to the word, and they have to understand the word, and then they have to hear with their ears, and they have to understand. They have to see the miracles in their life, and then they have to grasp it in their heart. उस वचन को अपने मनों में लेना है, and then they have to repent. Repentance भी उसका एक part है. We have to repent, and then what we get our healing. और तब हम अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं. Then we receive our healing. So when today the servant of God has prayed for you, receive your healing, and at the same time you have to receive the word of God, because when the word of God comes, healing comes. Amen. Hallelujah. So as the man of God will be sharing the word of God with us, let's sit with expectation from God. और जब परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को लेके आता है, आइए उस एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठे कि प्रभु केवल सुनने ना पाए, लेकिन आपके वचन को हम ग्रास्प कर सके, अपने जीवन पे लागू कर सके, ताकि हम आपके वचन के द्वारा उस चंगाई को ग्रहण करने पाए. प्रेज द लॉर्ड. आइए ताली बजाते अपने दास का परमेश्वर के दास. Thank you, Salome. Praise the Lord. Hallelujah. God is a wonderful God. What a wonderful time to hear these testimonies. Hallelujah. Amen. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी आशीषों के लिए. क्या ही अद्भुत समय है जब इन गवाहियों को हम सुनते हैं. Yes, although the testimonies have taken time, but they are so encouraging, and that makes us realize that our God is still alive. Hallelujah. जरूर है गवाहियों ने काफी समय लगाया, लेकिन हम जानते हैं ये हमें बड़ा प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इस बात का प्रमाण देती है कि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है, and His presence is always abiding with us, और उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बनी रहती है. And we want to thank God for this beautiful time. आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें दिया है, so that we can come together in His presence. हम उसकी उपस्थिति में आ सके हैं, कि हम उसके नाम को धन्य कह सके. Hallelujah. Let's prepare our hearts and ask the Lord to open our eyes as we go into the Word. आइए अपने मनों को तैयार करें और हम परमेश्वर से बोले, प्रभु हमसे बोले, बातचीत करें. Hallelujah. Let the Spirit of God minister to us. उसका आत्मा हमसे बोले, बातचीत करें. Pray for me that the Lord will touch my lips, and whatever is required will proceed out of my mouth. मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे होठों को छुए, और जो कुछ भी आज हमारे लिए जरूरी है, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा हम तक पहुंचाए. Hallelujah. We just thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence in our midst. आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. In Jesus' name we pray. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो सारी आशीषों के लिए. Hallelujah. We try to put all those messages on YouTube. If you miss any of the messages any Sunday, you can go there and you can, from the archive, you can listen to them. हम सारे संदेशों को जो है YouTube के ऊपर डालते हैं. अगर आपका कोई संदेश छूट जाता है या जिस बार आप नहीं आ पाते हैं चर्च में, आप उस आर्काइव में जा करके उस YouTube के को आप जो है उसमें संदेश को सुन सकते हैं. Okay, this morning again when I was asking during the week, and it's a joy when I send my morning messages. I'm meditating on God's word throughout every day and through the week. और जब मैं प्रतिदिन भोर के जब संदेशों को भेजता हूँ, मेरे लिए बड़ा आनंद मुझे मिलता है, क्योंकि मैं उन पे मनन करता हूँ प्रतिदिन और उसके बाद भेजता हूँ. And when I was praying, जब मैं इस सप्ताह के लिए प्रार्थना कर रहा था, God put this verse on my heart that I should elaborate it with you. और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस आयत को आपके साथ विस्तार में जो हूँ आपके सम्मुख रख सकूँ. I shared this during my morning devotion. मैंने morning devotion में इसको आपके साथ बांटा था. Isaiah 43rd chapter and verse 10. यशायाह 43 अध्याय की 10 आयत है. हिंदी में मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा, अंग्रेजी में आप स्क्रीन में से कोई पढ़ दे. यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ. मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा. मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता है. Amen. Somebody in English? Yes.
You are my witness, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me no God was formed, nor shall there be any after me. You know, Israel had seen so many wonders of God that I don't think that anybody else would have seen those miracles. इस्राएलियों ने परमेश्वर के इतने बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा था, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके के उस स्तर के आश्चर्य कर्मों को किसी और ने देखा होगा. Remember the 10 things that God did during when he was bringing them out of Egypt. आपको याद है 10 विपत्तियां और जो महामारियां, 2 बातें जो उनके इस्राएलियों के जीवन में, मिस्रियों के जीवन में आई जब परमेश्वर उनको इस्राएलियों को मिस्र बाहर निकाल के लेकर के आ रहा था. The kind of miracles that God did, वो आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने किए, just because he wanted his people to be delivered out of slavery, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे जो था उस गुलामी से छुड़ाना चाहता था. And even I think it was last Sunday I was telling that how in 1948 God fulfilled His promise and He gathered all the Jews who had scattered everywhere throughout the north, south and east, west. और पिछले संडे में जब उस वचन को बता रहा था, परमेश्वर ने कैसे अपने उस वायदे को पूरा किया, जो यहूदी तितर-बितर हो गए थे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करके 1948 में सबको एक साथ इकट्ठा किया और एक राष्ट्र के रूप में उसको फिर से कायम किया, and as a nation again re-established it. And that is what God is saying, that you are my witnesses. परमेश्वर उनसे बोला तुम मेरे गवाह हो, because you have seen what all things I have done for you. क्योंकि तुमने देखा है कि मैंने तुम्हारे जीवन में क्या-क्या काम किए हैं. You know, also he is saying that my servant whom I have chosen, and this is specifically he is talking about Jesus in a prophetic manner. और यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरा दास जिसको मैंने चुना है, और ये भविष्यात्मक तौर से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा था. And I was really not able to understand when we are the testimonies or the people are testimonies how Jesus is mentioned over here. और जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जब मैं और आप या लोग गवाह हैं तो यीशु मसीह को यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है. And then when I was studying about it, I'll be sharing it later, I found out why Christ has been mentioned over here. और जब मैं अध्ययन कर रहा था, इसमें मनन कर रहा था, मैंने इसको एक इसके रहस्य को वहाँ पाया और मैं आगे चल करके बांटूंगा. But initially, I would just like to remind you what I said in my morning message. लेकिन इससे पहले मैं जाऊँ आगे, मैं आपको केवल अपने morning message में जो मैंने संदेश लिखा था उसको आपको remind कराना चाहता हूँ. And I asked this question: Has God ever blessed you in any area of your life? मैंने सवाल आपसे पूछा था वहाँ पर, क्या परमेश्वर ने आपको जीवन के किसी क्षेत्र में कभी भी आशीष दी है? When God blessed you in any area of your life, when God restored your relationship with anyone, how did you make that blessing a blessing to someone else? जब परमेश्वर ने आपको किसी तरीके से आशीषित किया, परमेश्वर ने आपके रिश्तों को जोड़ा, परमेश्वर ने आपके प्रियों के साथ आपके संबंध को जो था फिर से मजबूत किया, आपने उस आशीष को दूसरों के लिए कैसे आशीष बनाया? या किसी के साथ आशीष के तौर पे शेयर किया? क्या वो आपकी आशीष किसी और के लिए शेयर कर बन पाई? Was that a blessing? Were you able to share it as a blessing with someone else? As Salome was saying that God pampers us. Yes, I also said that this blessing is not, God does pamper, but it is not just for our pampering. सलोमी बोल रही थी कि परमेश्वर में पैम्पर करता, सही बात है, God does pamper us, but that, लेकिन वो जब हमें हमारे लिए भलाई करता है वो केवल इसलिए नहीं कि हम तक उसको अपने तक रख ले. We cannot become Dead Sea, the receiver and do not have an outlet. हम जो है एक लाल जो है Dead Sea नहीं बन सकते कि हम लेते तो रहे लेकिन हम उसको देना. You know why the name itself says that why it is called a Dead Sea. उसके नाम से हमें पता चलता है कि Dead Sea क्यों कहलाता है, because it has received the reservoirs in it but it doesn't have an outlet. है ना, उसको डेड सी इसलिए कहा जाता है, वो पानी के स्रोतों को अपने अंदर लेता तो है लेकिन उसमें पानी बाहर जाने का रास्ता नहीं है. That is why it is called Dead Sea. इसलिए उसको जो है एक मरा हुआ समुद्र या Dead Sea कहा जाता है. We cannot become Dead Seas. हम जो है मरे हुए समुद्र नहीं बन सकते, because God has made us alive in Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें जीवित किया है. जब हम जीवित हैं, we have been made alive. हमें जीवन दिया गया है. So we cannot hold down these blessings unto us. We must pass them to others. इसलिए हमें उनको अपने तक सीमित नहीं रखना है. हमें क्या करना, उनको आगे भी बांटना है. And what you need to is just a witness to someone. हमें क्या करना, केवल उस बात की गवाही देनी, दूसरों को बताना है. We have to just pass on that news, that information that we have. हमारे पास जो कुछ भी हमारे पास सूचना है, जो कुछ भी हम जानते हैं, हमें क्या करना, उसको हमें आगे देना है. What does a witness need to be to qualify him to be a witness? एक गवाह को गवाह बनने के लिए क्या चीजों की क्वालिफिकेशन चाहिए? If you have seen and if you have heard
or you have experienced. अगर आपने देखा है, आपने सुना है और आपने अगर अनुभव किया है, आप क्या बन जाते हैं? एक गवाह बन जाते हैं. Your theological degree, your academic degree doesn't make you or entitle you to become a witness. आपकी theological degree क्या है, आपके पास academic degree कितनी है, वो आपको इस योग्य नहीं बनाती कि आप गवाह बन सकें. But only one thing, that if you have experienced, you have seen and heard, that qualifies you to be a witness. Hallelujah. अगर केवल इतना आपने सुना है, आपने देखा है और अनुभव किया है, ये आपको योग्य बना देते हैं कि आप एक गवाह बन जाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So there could be high theologians or maybe there are zero theologians. है ना, हो सकता है कि बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करे हुए theologian हो, या हो सकता है आप उनमें से हो जिनके पास एक zero डिग्री हो. Maybe somebody is highly academically educated, or maybe somebody that he has or she has not at all attended any class. हो सकता है कोई व्यक्ति जिसके पास high academic degrees हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति शायद जिसके पास कभी भी स्कूल नहीं गया है, नहीं गई है. But still, in God's sight, we all are equal witnesses. लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में हम सब बराबर के गवाह हैं. Paul was a highly educated man and he witnessed Jesus. Peter, on the other hand, was not an educated person, but yet he was a powerful witness. Hallelujah. पौलुस एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे और मजबूत गवाह के रूप में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया. दूसरी तरफ हम देखते हैं पतरस जो थे, वो कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी शक्तिशाली गवाह के रूप में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया. Hallelujah. And he was a prophet to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You know, many are in search to find the solution for their problems. आज बहुत लोग अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में, खोज में घूम रहे हैं. They torture their bodies, they spend money, they travel, they do a lot of things. अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अलग-अलग जगहों पे यात्रा करते हैं, बहुत सा पैसा खर्च करते हैं. They do not know the power of the living God, what God can do for them. वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते कि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके लिए क्या कर सकती है. Whatever you experience, you just need to pass it on to others. आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, केवल उनको दूसरों को बांट दीजिए. And it doesn't involve money into it. उसमें पैसे की जरूरत नहीं चाहिए. It only needs a servitude. उसमें पैसा नहीं चाहिए, उसमें केवल आपका सेवा का भाव चाहिए. Are you willing to have a heart of a servant? क्या आप एक सेवक का मन रखने के लिए तैयार हैं? Jesus had a heart of servant. Jesus said, I have not come to be ministered, but I have come to minister as a servant. प्रभु यीशु मसीह ने जो था उस हृदय के साथ हमारी सेवकाई करी. उसने कहा मैं अपने मनुष्य का पुत्र जो है सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन काहे के लिए आया है? सेवा करने के लिए आया है. Hallelujah. I'll now be going into elaboration of it. मैं थोड़ा सा उसके विस्तार में जाऊंगा. And as I said, Israelites had witnessed the great miracles. The prophetic birth is also mentioned over here. जैसे मैंने कहा कि इस्राएलियों ने बहुत से आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में अनुभव किया था, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो है जन्म का, मृत्यु का, पुनरुत्थान का भी वर्णन है. Because they have witnessed about the prophetic birth, death and resurrection of Jesus, and the people have witnessed it. और लोगों ने अनुभव किया था, देखा था कैसे भविष्यवात्मक तौर से यीशु मसीह के जन्म को, मृत्यु को, पुनरुत्थान को जो बताया गया था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था. The disciples had witnessed that. चेलों ने उस चीज को देखा था. But what happened? Either because of the peer pressure or because of the fear of the people, they just started to remain silent. या तो लोगों का दबाव इतना ज्यादा उनके ऊपर था, समाज का दबाव था, या अपने जीवनों का भय था. इस कारण से क्या हुआ? लोगों ने अपने मुंह को बंद करना शुरू कर दिया. How is it applicable to you? You can ask yourself. आज ये बात आप पे कितनी लागू होती है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं. How much you open your mouth to witness your things that God has done in your life to others. आज जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए हैं, आप कितना अपने मुंह को खोलते हैं इस बात को बताने के लिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है. Yes, it is good to come and testify in the church. अच्छी बात है हम कलीसिया में आके गवाही देते हैं. But yes, it was one preacher was saying, I think it was last month, he was saying what we share testimonies over here are not real testimonies. वास्तव में जो यहाँ पर गवाहियाँ देते हैं वो गवाहियाँ नहीं है. These are just our thanksgiving that we offer unto you. ये तो केवल धन्यवाद है हम अपने परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के करते हैं. But when will it be a testimony? लेकिन वो गवाही कब होगी? When you see somebody in a kind of a problem and you say, yes, I was once in a problem, and with this problem I was going through, but I prayed and looked unto God, or somebody came and prayed for me and I called upon God and I received that healing, I received that miracle, and the same God can work for you as well. लेकिन वो गवाही कब बन जाएगी? जब आप किसी व्यक्ति को किसी आवश्यकता में, किसी परेशानी में देखते हैं और आप उसको बताते हैं, मैं भी एक दिन इस प्रकार की परेशानी से गुजर रहा था, गुजर रही थी, मेरे
जीवन में भी तकलीफ थी, मेरे जीवन में परेशानी थी, किसी ने आके मुझको परमेश्वर के विषय बताया, किसी ने मेरे प्रार्थना करी, मैंने उस जीवित परमेश्वर को पुकारा और मैंने अपने आश्चर्य कर्म को और चंगाई को ग्रहण किया, और तब वो आपके जीवन का जो अनुभव है वो गवाही बन जाएगा. That moment, your experience that you've experienced will become a testimony, will become a witness. Hallelujah. Thank you, Jesus. And therefore, when people were scared, Jesus again spoke this, pronounced this thing upon them. जब लोग डर रहे थे अपने मुंह को खोलने से, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित तो 1:8 में इस बात की घोषणा करी. In Acts 1:8, Jesus is saying this. Please help me read in Hindi and English. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे. You know, even Peter was scared because of the situations that were prevalent at that moment. हम जानते हैं उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के कारण पतरस भी डर गए थे. 3.5 years in a rigorous training, intimate relationship with Jesus was he. 3.5 साल तक एक घनिष्ठ संबंध में एक बड़े ही ऐसे प्रशिक्षण से प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उन्होंने समय बिताया था. लेकिन उस समय के अत्याचार को देख करके वो भी डर गए. To see the persecutions those times, even Peter was scared and he denied Jesus. He couldn't bear the witness for him. वो उसकी गवाही नहीं दे सके. And therefore Jesus said, when you will receive power, when the Holy Spirit comes upon you. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे. If anything is stopping you, I'll urge you to start praying and ask the Lord to fill you with His Spirit and to anoint you afresh. अगर आज की शाम, आज की सुबह मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करूँगा, अगर किसी प्रकार का भय आपको अपने मुंह को खोलने से रोक रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक बार फिर से पूर्ण कर दीजिए, so that I will not be scared to see the face of men. मैं लोगों के मुंह को देख करके डरने ना पाऊं. What are those fears that stop us from witnessing? वो कौन से डर हैं जो हमें गवाही देने से रोकते हैं? Fear of failure. If this thing that I have experienced, if doesn't happen with that person, हमें डर लगता है हार का, अगर जो अनुभव मैंने किया उसके जीवन में नहीं हुआ तो क्या होगा? Or if the person rejects to hear, या व्यक्ति जो है सुनने से अगर इनकार कर दे, or maybe the people will think us primitive, or maybe they will laugh at us. हो सकता है शायद लोग हमें कुछ पुरानी विचारधारा का समझें, मेरा मजाक उड़ाएं. You know, when you testify and say that the angels protected me and they just literally I felt the hand of God upon me, people will just sometimes some may think me crazy or fool. है ना, शायद मैं जब गवाही दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब गिरा मुझे लगा किसी ने स्वर्गदूतों ने आके उठा लिया, उनके हाथ मेरे सर के नीचे था. हो सकता है लोग आपकी मजाक उड़ाएं, लोग आपको लगे कि शायद ये तो मतलब क्रेजी है, बेवकूफ है. Don't worry. What you have experienced, you need to open up your mouth. आपने जो अनुभव किया है, आपको अपने मुंह को खोलने की आवश्यकता है. But when you will receive power, so start asking for the power of God. Let the Spirit of God come and dwell in your hearts. इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने जीवनों को भरे. बोले पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आकर के मुझे एक नए बल से भर दीजिए. And your witness starts from where? आपकी गवाही कहाँ से शुरू होती है? That's a representation. The words represent, the Jerusalem represents your home. है ना, ये शब्द जो है अलग अलग स्थानों का वर्णन करते हैं. यरूशलेम प्रतिनिधित्व करता है आपके घर का. Maybe your own sibling, your parents, or maybe the one who have not experienced Jesus, your family needs to know what the power of God is. Amen. हो सकता है आपके खुद के बहन भाई, आपके खुद के परिवार के लोग जिन्होंने यीशु मसीह को उसकी सामर्थ को नहीं अनुभव किया है, उनको जानने की जरूरत है. एक परमेश्वर है जो आज भी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है. हालेलुया. Yes, hallelujah. Maybe you are enjoying God's blessings today, but your own family must be thinking, no, he is crazy, maybe she is crazy. These things do not happen. Maybe this was just a coincidence. These things, the miracles do not happen today. आज तो आप परमेश्वर की आशीषों को आनंद उठा रहे हैं, लेकिन शायद आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा होगा, ये तो शायद इसका दिमाग खराब हो गया, वो इत्तेफाक होगा जो उसके साथ हो गया, क्योंकि ये आश्चर्य कर्म आज तो नहीं होते. But yes, the miracles do happen even today. लेकिन आश्चर्य कर्म आज भी हमारे जीवनों के अंदर होते हैं. And therefore we give room for the testimonies, so that when we hear, we know the same God who worked in the times ancient is working even today. Hallelujah. इसलिए हम अपनी कलीसिया में गवाहियों के लिए समय देते हैं, ताकि इस बात का साबित हो सके वो परमेश्वर जिसने प्राचीन समय में काम किया, वही परमेश्वर आज भी हमारे युग में, हमारे जीवनों में, हमारे काल में भी, हमारे आधुनिक काल में भी कार्य करता है. The same God even in the modern age is working with the same power. Hallelujah. Hallelujah. Throughout Judea, that is your own neighborhood. अब यहूदिया यानी आपके आसपास के, आपके अपने पड़ोस में. Maybe your people right
next door to you are in some problem. शायद आपके खुद दूसरे दरवाजे में पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति किसी परेशानी में है. I always say that the kind of neighborhood we have enjoyed, people have lost the meaning of neighborhood actually. And मैं हमेशा याद करता और बोलता हूँ कि जो हमने जिस पड़ोस का आस पड़ोस का आनंद उठाया है, जो एक आस पड़ोस का महत्व होता था, आज लोगों ने पड़ोसियों के मायने को खो दिया है. People would not even know the name of the person living next door to them. And आज आपके पड़ोस में आज सीधे हाथ पे उल्टे हाथ के घर में कौन रहता है, लोगों को नाम तक नहीं पता होता है. And when we were a child, I think most of the time we spent in our neighborhood. है ना, जब हम बच्चे थे, मैं याद है हमारा अधिकतर समय जो था आस पड़ोस में बीतता था. The people or the neighborhood will come in our house or we will be in the neighbor's house. या तो पड़ोस के बच्चे हमारे घर में या हम पड़ोसियों के घर में होते थे. And there was another level of joy. एक अलग ही प्रकार का आनंद था. But what I'm coming to say is that your own neighbor may be in a problem. आज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, शायद आपका अपना खुद का पड़ोसी किसी परेशानी में है. You know the power of God. As Salome was saying, because we have become so habitual of miracles, because they have become so normal for us, so we think it's normal. What shall we testify about it? जैसे सलोमी बता रही थी, रोबेत बोल रहा था, हमें क्या हो गई, हमें आश्चर्य कर्मों की आदत पड़ गई है. हमारे लिए इतने स्वाभाविक हो गया आश्चर्य कर्म होना, इसलिए हमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है. हम इसलिए दूसरों के साथ उसको बांटना नहीं चाहते. But the same people right next to you have spent lakhs and thousands of rupees in running after doctors, looking for cures, or maybe running after occult people, and they do not find any solution. लेकिन शायद आपके बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए खर्च कर चुका है डॉक्टरों में या प्रभु ऐसे ओझाओं में, इस प्रकार की चीजों में, और वो अभी भी तलाश में कोई इनको चंगा कर दे. When you listen to the testimony of Brother Pinka and family, you will know that how they were running after the people, and they had to spend lakhs and lakhs of rupees, non-medically they were running around, but they were getting nothing. For 35 years they had ran. So when he talked to his father will start crying that why did not I discover this true God 35 years ago, and I have wasted so much of time of my life. Hallelujah. और आज वो लोग जरूरतमंद हैं, आपको नहीं पता है कोई परमेश्वर है जिसकी सामर्थ आज काम करती है. जब आप भाई पिंका की गवाही को सुनते हैं, आपको पता चलेगा कैसे वो केवल दवाइयों में नहीं, लेकिन दवाई के अलावा कैसे ऐसे लोगों के पीछे भागते भागते उन्होंने बाबाओं में लाखों रुपए खर्च कर दिए और उसका समाधान नहीं मिल पा रहा था. इनके पापा से जब आप बात करते हैं, वो बात करते के साथ रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं 35 साल मैंने अपने जीवन के बर्बाद कर दिए, मैंने उस परमेश्वर को पहले क्यों नहीं जाना. He literally is in tears when he starts talking. जब वो अपना मुंह खोलते हैं बात करने के लिए, उनकी आंखों से आंसू बहते हुए आप देख सकते हैं. To you, it may seem a very casual or a normal thing. आपके लिए शायद बड़ी साधारण सी, बड़ी आसानी सी बात हो सके. And where they lived, they had a neighborhood where Christian people were living around, right? है ना, जहाँ पर भाई पिंका रहते हैं, उनके आसपास बहुत से बड़े मसीह लोग रहते थे. And I think nobody dared to go and testify the name of Jesus to them. लेकिन शायद किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई उनको यीशु मसीह के विषय में जाके बताने के लिए कि यीशु मसीह है जो तुम्हारे जीवन में भी काम कर सकता है. Hallelujah. When I talked to Auntie for the first time, I said, Auntie, try everything, but I know there is one God, and you will have some. When you're tired of everything, come and we will pray, and you will see the power of God working in you and your life. And it's in October, it was 6 years ago when we prayed, and since that is the day that she has not been on medications, she has been completely delivered, and we rejoice in the Lord. Hallelujah. जब पहली बार मेरी जुलाई उनसे बात हुई और मैंने कहा, आंटी आपने अगर सब कुछ कर लिया है और अभी कुछ और करना चाहती हूँ, आप कर लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आपको जीवित परमेश्वर के विषय बताऊंगा जिसके पास सामर्थ्य है. हम प्रार्थना करेंगे और वो आपको जरूर छुटकारा देगा. और 2 अक्टूबर की बात है, आज से 6 साल पहले, और जब हमने उनके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब से लेकर के आज वो स्वस्थ हैं. ना तो उनको दवाइयों की ना किसी और जगह भागने की जरूरत पड़ी है. The name of God is still working today. परमेश्वर की सामर्थ आज भी काम कर रही है. Are you aware about your neighborhood? क्या आज आपको पता आपके आस पड़ोस में, आस पड़ोस में what people are going through, उनके जीवन में क्या चल रहा है. In Samaria, maybe to a distant places, maybe to your offices. Samaria जो कि थोड़ी आसपास की दूरी की जगह है, शायद आपके कार्य करने के स्थान में, maybe the place you are working or maybe you are studying, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं. That is a different place of your identity, right? वो आपकी पहचान की एक अलग पहचान की जगह है. I talked to many people and I found out they have not even disclosed that they believe in Bible and they believe in Jesus. एक अलग पहचान की जगह है. मेरे कई लोगों से बातचीत होती रहती है और कुछ लोग तो ये बताते हैं उन्होंने अपने जगह में ये तक नहीं बता रखा है कि वो परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं और वो बाइबल को मानते हैं. Because people will make a mockery of them. They are scared of that mockery. उनको लगता है कि अगर हम बता देंगे तो लोग उनका ठट्टा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, और लोग मजाक उड़ाने से डरते हैं. But you do not know. Your hiding is not yet you are not losing alone. You are losing your blessing, but someone else. Not just some, many others are losing their blessings because of your
to silence. केवल आप अपनी आशीषों को नहीं रोक रहे हैं अपने मुंह को बंद रखने से, लेकिन आपके मुंह को बंद रखने से, आपकी आइडेंटिटी को छुपा के रखने से बहुत से लोग अपनी आशीष को खो रहे हैं. To you, these miracles could be a normal thing. आपके लिए ये चीजें जो हैं आश्चर्यकरण जो हैं साधारण से हो सकते हैं. People in a moment would spend hundreds and thousands and lakhs of rupees. But we praise God, we look unto God, and we don't spend our money, and we just look unto God and we receive our healing. आज लोग भागते भागते क्षण भर के अंदर हजारों लाखों रुपए जो फूंक देते हैं. You know, when Sister Shobha was sick, when Stevie was saying, people just in a day spent 50,000 and 1 lakh rupees. They were billed. But Sister Shobha was brought home the very day. And we were praying, the church was praying, and her count level of platelet count level was continuously increasing. Hallelujah. She need to be hospitalized. और जब ये अस्पताल उनको दिखाने के लिए लेकर के गए, सिर्फ टेस्ट कराया और वहाँ पे देखा जब लोगों को एक दिन या 2 दिन रखने में ही उनका बिल 1 लाख रुपए बन गया. लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, उनको अस्पताल से तुरंत ही बस दिखा के घर ले आए, और कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी उनके प्लेटलेट्स जो बढ़ने लग गए, उनको अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ी. You think it is so simple thing for us. हमें लगता है हमारे लिए बड़ी आसान बात है, but you know when Mandeep shared, Christina shared with someone of their friend who was in hospital, her platelet level had come to 10,000. The church prayed, and very day after the service they got to know the platelet level had come from 10,000 to 50,000. Hallelujah. और उसी दिन जब मनदीप क्रिस्टीना ने बताया कि कोई दोस्त है अस्पताल के अंदर उनके प्लेटलेट काउंट जो है 10,000 आ गए हैं, कलीसिया ने प्रार्थना करी और कलीसिया से आराधना खत्म होने तक जब खबर आई कि उनके प्लेटलेट्स 10,000 से बढ़कर के 50,000 पहुंच चुके हैं. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You know, I'm not against medical science. Yes, God has given us wisdom, and that is good. मैं जो विज्ञान है, जो चिकित्सा विज्ञान है, उसके विरोध में नहीं हूँ. परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है और लोग उसके द्वारा चंगे होते हैं. But there are times when people are just wondering that they just are hurting themselves, and some don't even have money to go to the doctors. आज लोग चोट में हैं, दुख में हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके पास उस अस्पताल में जाने का पैसा भी नहीं है. And sadly, many have just died because of simple fever and diarrhea in their homes because they didn't have money to go to the hospitals and they do not know whom to call upon. बहुत से लोगों ने हमारे देश के अंदर ही सिंपल डायरिया या बुखार में अपने प्रयोग खो दिया क्योंकि उनके पास अस्पताल जाने के लिए पैसा नहीं था या उनके पास कोई ऐसा नाम नहीं था जिसको पुकारें और उनकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएं. Hallelujah. We have a God. We can rush to Him in any hour of need. हमारे पास वो परमेश्वर है, हम किसी भी संकट के समय में उसके सर दौड़ सकते हैं. Hallelujah. And that to the different places of the earth. और उसके बाद दुनिया के अलग-अलग स्थानों में, wherever you are. Do you dare to share your testimonies with your family, with your neighborhood, with your friends and colleagues, and with the people that are around that you meet them? क्या आप अपनी गवाही को, अपने मुंह को खोलते हैं अपने परिवार के साथ बांटने के लिए, अपने आस पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए, अपने काम करने वाले, अपने पढ़ने वालों के साथ बांटने के लिए, और यहाँ पर आप अलग-अलग दूरों जगहों यात्रा में जब जाते हैं तो क्या आप अपना हियाव के साथ अपने मुंह को खोल पाते हैं? Just try and you'll see that how you are blessed and others will be blessed. अगर आपने नहीं किया तो अपने मुंह को खोल करके देखिए, उसको कोशिश करके देखिए, आप देखेंगे कैसे आप आशीष पाएंगे और आपकी वजह से दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे. You know, I was looking into the legal aspects of this when I was looking at the word term. और जब मैं गवाह के शब्द की बात कर रहा था, मैं जो था कानूनी शब्दों को भी देख कानून के अध्ययन कर रहा था कि कानून इस विषय में क्या बताता है. And you know, according to section 118 of Indian Evidence Act of Indian IPC, and then it says that who is a witness. और जब section 118 में देख रहे थे हमारे देश के कानून के विषय में कि वो गवाह के विषय में क्या कहता है. And what does it say? It's the person who can be a witness. The court identifies all competent individuals who can testify with proper knowledge of the crime. There are, I'll talk because this is a very relevant word. I thought what will make a relevance when we talk about our Christian faith. और ये शब्द की मैं जो बात कर रहा था कि वो व्यक्ति जो है अपने ज्ञान को जो है जो रखता हो, जो उस क्राइम के प्रति ज्ञान को रखता हो, वो गवाही दे सकता है. और मैं सोच रहा था हमारे जब आत्मिक विश्वास की बात होती है क्राइम शब्द का क्या लेना देना, लेकिन आगे चल के देखूंगा, हम देखेंगे कि क्या इसका महत्व है. There are restrictions placed on consideration by the court on those who are incompetent in understanding the questions put to them. These include केवल वही हैं जो अपनी गवाही को नहीं बांट सकते. Only those who cannot share their testimonies or their testimonies is not competent, या उनकी गवाही जो इतनी प्रभावशाली नहीं है. And these are people of tender age, those who are extremely old, or whether they have a disease in their body or mind, or cause of any kind, where they cannot understand and cannot understand the questions that are asked to them. केवल वही 3 श्रेणी हैं जो गवाही नहीं दे सकते. वो जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं, कच्ची उम्र जिसे बोलते हैं.
दूसरा बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं या किसी ऐसे शारीरिक और मानसिक बीमारी में है जो अब उन शब्दों जो सवाल पूछे जाएं उन सवालों को समझ नहीं सकते। And I was thinking that how would it relate to a spiritual life? अभी तब सोचा था इसका आत्मिक जीवन से क्या महत्व है। And that's very true. Sometimes we think that we do share, but it doesn't impact others. अब मैं सोचता कई बार हमें सवाल आता है कि हम लोगों को देखते हैं, लोग सवाल करते हैं मैंने तो बताया पर फिर भी उसका असर कुछ नहीं हुआ। Why? Because many of the Christians are still babies. Their behavior is still a baby behavior. They do not know what they are doing. है ना, आज मैं कहता हूं बहुत से लोग कहते हैं हमने मुंह खोला बताया लेकिन उसका प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत से मसीह जीवन में ऐसे लोग हैं जो आज भी एक बच्चे की तरह उनका व्यवहार है। They do not know how to hold on the values and how to walk thereby. उनको नहीं पता कैसे परमेश्वर के मूल्यों को जाने और कैसे उन मूल्यों के अनुसार जीवन बिताएं। They just randomly do anything. वो कुछ भी अचानक से कुछ भी कर देते हैं। They speak anything randomly what they want to. कुछ भी बोलना चाहे वो randomly कुछ भी बोल देते हैं। Like in India we have a saying that the children and old people are similar. है ना, हिंदी में कहावत है ना कि बूढ़ा और बच्चा एक बराबर होता है। It's very difficult to explain them things. उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। And that is how either we are too young or we become too mature in faith. है ना, हम लोग विश्वास से मसीहों के साथ ऐसा हुआ है या तो बिल्कुल बच्चे हैं या हम इतने ज्यादा परिपक्व हो गए हमें कुछ समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। We would do what we want to do. There is no room for learning. There is no room for any change as per the word of God. आज कितने ज़्यादा परिपक्व हो गए, इतने ज़्यादा mature हो गए कि सीखने के लिए अब कोई जगह ही नहीं है। हमें तो सब कुछ पता है। Maybe from generations we have been following God, the living God of the Bible. हम तो बड़ी पीढ़ियों से इस बाइबल के परमेश्वर को मानते आ रहे हैं। अब हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। And therefore, even when we testify, because people cannot see the results that we have experienced. हमारे जीवन में वो उसके प्रभाव को देख ही नहीं सकते, इसलिए वो गवाहियां उनके जीवन पे असर नहीं करती हैं। They are diseased. एक बीमारी लग गई है। And this is the kind of disease is called a leprosy. Because leprosy is a disease where it makes the part of the body numb. है ना, एक बीमारी है which is not physical, it's a spiritual numbness. एक आत्मिक कोड़ हमारे शरीरों में लग चुका है, हमें एहसास ही नहीं है वो क्या हो रहा है। Because जब ये कोड़ लगता है उस व्यक्ति को उस अंग में क्या नुकसान पहुंच रहा है पता ही नहीं चल पाता है। Even the rat can bite the part of that of the body and the flesh is gone and the person will not be able to feel that loss. है ना, चूहा भी काट के चला जाए उस अंग को जहाँ पे कोड़ है उस व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता क्योंकि उसको कोड़ है। And that is what is happening with believers. The loss is happening. They are continuously rigorously going through losses, and they do not realize why this loss is happening to them because Satan has robbed this word of their lives. आज उनको पता ही नहीं उनके जीवन में बार-बार नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि शैतान ने क्या किया है, इस वचन को उनके जीवन से चुरा लिया है और इसीलिए वचन उनकी रक्षा नहीं कर पाता. This word is not able to guard them. They have trusted more on themselves than on the power of God. उन्होंने परमेश्वर की ताकत से ज़्यादा अपने पर भरोसा करना शुरू कर दिया है. And therefore these people, though they testify, but their testimony is not competent. And ये ज़रूर है कि अपनी गवाही के लिए मुंह खोल सकते हैं और मुंह खोलते भी हैं, लेकिन इनकी गवाही में वो competency नहीं रह जाती है. And that is what we need to know. And we said that why it is about the knowledge of crime. How does it relate over here? क्यों हमारे इस बात में जैसे मैंने कहा उसको उस अपराध का ज्ञान होना जरूरी है. वो अपराध हमारे आत्मिक जीवन में कैसे लागू होता है? The Bible says all have sinned and fall short of the glory of God, and for the wages of sin is death. Hallelujah. बाइबल में लिखा हुआ रोमियो 3:23 में सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है. It is a crime against our spiritual lives, against the one who has created us. ये पाप जो है वो बलवा है, वो क्राइम है जो हमारे सृजनहार हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में है. It is not against men, but it is against our Creator. ये किसी मनुष्य के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में जो उसने हमारे लिए जिसने हमें रचा है. But that's a beautiful part. बड़ा सुंदर हिस्सा क्या है? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है, का वरदान है. Hallelujah. And that is what, if you have that knowledge, if your sins have been forgiven, अगर आपके पास ये ज्ञान है, अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं, you can have a boldness to testify to others. आपके अंदर याद हो सकता है, आप दूसरों के सामने अपने मुंह को खोल सकते हैं. Yes, one day I was restless and even I went to the thought of committing suicide. आज एक दिन ऐसा था, मैं जीवन में बड़ा बेचैन था, बड़े परेशान था. शायद कईयों की ऐसी गवाही हो कि मैं एक दिन ऐसा भी था जब मैं आत्महत्या के स्तर तक चला गया या चली गई. But then I met someone who forgave my sins. लेकिन तब मेरी मुलाकात उससे हुई जिसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया. I was destined to death.
The pronouncement of death was against me. मैं तो मृत्यु के लिए ठहरा दिया गया था. मृत्यु की घोषणा मेरे विरोध में कर दी गई थी. But there was someone who hanged for me on the cross of Calvary. लेकिन एक था जिसने अपने आप को सलीब पे मेरे लटका दिया. I was supposed to be scourged and to be just led through all those hardships of life. मुझे उस सारे दंड को सहना था. वो कोड़ों की मार मुझे लगनी थी. But there was someone who stood for me and bore that stripes for me. लेकिन कोई था जो मेरे लिए प्यार में खड़ा हुआ, जिसने उन कोड़ों को मेरे ऊपर से मेरे लिए सह लिया. Hallelujah. And now I feel peace in me. आज मैं अपने अंदर उस शांति को महसूस करती हूँ. And this peace is not based on what I have and I don't have. ये शांति उस पर आधारित नहीं है मेरे पास क्या है और क्या नहीं है. When I have a good food in my plate, I have a peace. When I do not have a food in my plate, yet I enjoy that peace with Him. जब मेरी प्लेट में अच्छा खाना होता है, मेरे अंदर वो शांति होती है. लेकिन जब वो खाना मेरी प्लेट में नहीं होता है, फिर भी वो अद्भुत शांति मुझे चारों तरफ से घेर लेती है. When I have money in my account, I am confident. जब मेरे पास अकाउंट में पैसा होता है, मुझे हियाव होता है. But when I don't have any money, still I'm confident. लेकिन जब पैसा नहीं होता तभी मैं confident रहता हूँ. I remember almost 8 years ago there was a phase in our life. मुझे याद है एक जीवन का ऐसा दौर था. I had 2 bank accounts and one in Siloam 3 bank accounts. But there was not even amount in a fraction that it could be drawn through ATM. वो 3 अकाउंट थे हमारे पास, 2 मेरे और 1 सलोमी के. लेकिन उस समय ऐसा भी नहीं था कि उन तीनों में उसमें से हम इतना फ्रैक्शन नहीं होता था कि उसमें से निकाल सकें. So electronically what would I do? I will transfer the money into one account so that it could become a drawable amount from the ATM. और मैं इलेक्ट्रॉनिकली क्या करता था, दोनों अकाउंट का पैसा एक अकाउंट में करता था ताकि उसको जो था ATM से निकाला जा सके. And I said, Lord, it is your money. Because many times we had to pay minimum the charges for the minimum balance. कई बार हमें minimum balance ना maintain करने के charges देने पड़े. And I cried to the Lord. I said, Lord, I'm not just scared of the situation, but I don't like your money when it is wasted in paying the minimum balance, the penalty. मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे परिस्थितियों से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे दुख लगता है जब आपका पैसा वो मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी मेंटेन ना करने पे कट लग जाता है. But what I'm saying, even when we had lack of money, we never lost our confidence because we knew the Bible, the God of Bible is with us and He will provide everything. लेकिन मैं जो मूल बात कहना चाह रहा हूँ ये, उन परिस्थितियों में भी हमें हमारा हियाव कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता था ये बाइबल का परमेश्वर हमें संभाल करके रखेगा, हमारी सहायता करेगा. Hallelujah. We would not know that how will we paying the next month's rent, and how will we pay the next month's John's salary, fees, school fees, but we knew the God who has called us is faithful. हमें नहीं पता था कि अगले महीने घर का किराया कैसे देंगे, जॉन के स्कूल की फीस अगले महीने कैसे जाएगी, हमें नहीं पता होता था. लेकिन हमें इतना पता था, जिस परमेश्वर ने बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमें खड़ा किया दर्शन के लिए, वो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा. Hallelujah. And that is what I will say. This is the confidence. Then it comes when we listen to God and we receive the gift of salvation. जब उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में आता है, अब परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो जाती है, वो आश्वासन हमारे जीवन के अंदर आ जाता है. The people are lacking. Would you just stand as a witness and open up your mouth? आज लोगों के पास वो हियाव नहीं है कि अपने मुंह को आप खोल करके एक अपने मुंह को गवाह की तरह खोल के दूसरों के सामने रखेंगे. Leave aside your shame. Leave aside your embarrassments. अपनी शर्म को, अपनी झिझक को, आपको जो embarrassments होते हैं उसको एक तरफ रख दीजिए. Let people think whatsoever they think of. आपको लोगों को जो सोचना है सोचते रहें. But the people are destined to die. The verdict of death is against them. मृत्यु का फरमान उनके विरुद्ध में है. You are worried about would you worry about somebody's life or about your reputation? मृत्यु का फरमान जारी हो चुका है. आप लोगों को मृत्यु से बचाने की चिंता करेंगे या अपनी इज्जत आपको ज्यादा प्यारी है? Just ask yourself. अपने आप से पूछिए. Matthew 26:28 says, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." If somebody found in Hindi, Matthew 26:28. This is my blood. यीशु मसीह बोल रहे हैं, प्रभु यीशु ने ये मेरा लहू है, एक वाचा है, which is poured out for many for the forgiveness of sins. ये बहुतों की क्षमा के लिए ये मेरा लहू बहाया जाता है. Hallelujah. In 1 Peter 2:24 says, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है. Hallelujah. Only I said, as we read it from a legal point of view, you should have just the knowledge of the crime and how one can be saved out of the penalty of crime. जैसा भी हमने कानून के में देखा कि उस व्यक्ति को कानून उस गुनाह का, उस क्राइम का ज्ञान होना चाहिए और कैसे व्यक्ति उस क्राइम के पेनल्टी से बच सकता है, इतना पता होना चाहिए. That is what Jesus is declaring. प्रभु यीशु मसीह वही बोल रहे हैं.
My blood is poured out as a covenant. मेरा लहू एक वाचा के तौर पे बहाया जा रहा है ताकि वो क्या कर सके, लोगों के पापों को क्षमा कर सके. The burden of guilt is too heavy. If somebody has experienced it, you know what is it. ये जो पाप दोष का जो बोझ होता है बहुत भारी है. जिसने महसूस किया आप जानते हैं वो क्या होता है. The money cannot take you out from that burden. वो पैसा आपको उस बोझ से बाहर नहीं निकाल सकता. But it's only the blood of Jesus and His forgiveness that releases people out of that guilt. लेकिन वो यीशु मसीह का लहू है और उसकी क्षमा है जो लोगों को उस बोझ से बाहर निकालती है. 1 Peter 2:24. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो. Two things. He died for our sins and He died for our healing, for our sicknesses. दो चीजें यहाँ दिखाई देती हैं हमारे पापों के लिए और हमारी बीमारियों के लिए. प्रभु यीशु मसीह मारा गया. And that is why we need to know and we need to declare it. We have received, we have experienced and we need to share it with others. हमने इस बात को अनुभव किया, जाना है और हमें अब जरूरत है कि हम दूसरों को इस विषय में बताएं. John 3:16 as Salome was quoting, for God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्यार किया जैसे सलोमी कोट कर रही थी, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, ताकि जो कोई विश्वास करे, will not perish but have everlasting life, अनंत जीवन प्राप्त करे. Now I was again looking into this is the US, according to the US legal system there are 4 kinds of witnesses. जो अमेरिका के जो कानून के हिसाब से 4 तरीके के गवाह हैं. And the one is lay witness, number 2 is expert witness, the third is character witness and the fourth is secondary witness. यानी 4 प्रकार के गवाह हैं. पहला है साधारण गवाह जिसमें कि कोई भी व्यक्ति, could be any lay witness and which is the most common kind of a witness, जो सबसे ज़्यादा मुख्य या common witness है, गवाह है. This can be anyone from any walk of life. यानी ये कोई भी हो सकता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है. Which is relevant, which has observed something that is relevant to the case. जो केस है उसके relevance में, उसके संबंध में कुछ भी अगर देखा है तो व्यक्ति क्या उसका गवाह बन सकता है. Then there is an expert witness who has special expertise in a particular field. और उसके बाद क्या है, एक्सपर्ट गवाह वो होता है जिसको पास ज्ञान है उस फील्ड का. Could be like a doctor, could be a practitioner, could be a forensic science or anything. है ना, कोई डॉक्टर हो सकता है या कोई भी उस व्यक्ति उस फील्ड का एक्सपर्ट व्यक्ति हो सकता है. Then it's a character witness, एक जो है चरित्र का गवाह है. And this is something like it could be family or friends who can witness. No, I know this person. He's a person of a very good, fair character. He's a very honest person, or he's a very punctual person, or he is whatsoever character he or she can testify about him or her. और ये व्यक्ति उसका मित्र या उसका परिवार का जन व्यक्ति हो सकता है जो बोल सकता नहीं, मैं इसको जानता हूँ, ये बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, बड़ा मेहनती व्यक्ति है, बड़ा इस समय का पाबंद व्यक्ति है. कोई भी व्यक्ति जो उसके चरित्र की गवाही दे सकता है. So because the accusations that can save the defendant or the victim, जो भी उस पे आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति के ऊपर, वो उसको बचा सकता है. The secondary witness is a witness which often must be utilized by the prosecutor to tie certain pieces of important evidence together. ये व्यक्ति जो ये गवाह जो prosecutor इस्तेमाल करता है जिसको कि जो जितने भी सबूत मिले हैं उनको एक साथ ले करके उनको इस्तेमाल करने के लिए. And how do we find it in the Christian testimony? and हमें कैसे मसीह गवाहों में ये दिखाई देता है? You know, Peter says that we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. पतरस कह रहे हैं कि हम सब इस बात के गवाह हैं. He's talking in chapter 5 that when they are released from the jail, and he's saying, he's opening up his mouth, and he's saying that we all are witnesses what God has done, because they were thrown into prison, and then they wanted him to speak something else, और ये चाहते थे कुछ और बोले, लेकिन यहाँ पे पतरस अपने मुंह को खोल के कह रहे हैं हम सब गवाह हैं परमेश्वर ने कैसे काम किया. Are you a witness? क्या आप गवाह हैं? Have you feel that peace because of forgiveness? क्या आपने उस पापों की क्षमा की वजह से वो शांति प्राप्त करी है? You were sick and you had tried everything, but only prayer could heal you. आप बीमार थे, सब कुछ आपने ट्राई किया, लेकिन प्रार्थना ने आपके जीवन में एक उत्तर लेकर के आया. It's anyone. कोई भी हो सकता है. It's not based on your education. It's not based on your age. It's not based on your gender, male or female. आप चाहे स्त्री या पुरुष या किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, आपकी क्या पृष्ठभूमि है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कितने पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता. But if you have experience, you are a witness. And a lay witness is the most common type of a witness. और ये lay witness सबसे ज़्यादा common practice witness है. Expert witness. And we see Jesus is testifying. He became our expert witness, and Jesus even on the cross is saying, Father, forgive them because they do not know what they are doing.
प्रभु यीशु मसीह हमारे एक एक्सपर्ट विटनेस बन गया, because he knew the consequences of sin and he knew, and therefore he paid a price on the cross and he is testifying, Father they do not know, so I am paying a price for them. और यीशु मसीह यहाँ पर जो थे एक एक्सपर्ट गवाह बन गए, क्योंकि वो जानते थे पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, इसलिए उन्होंने उस सारे मेरे और आपके पापों को सलीब के ऊपर ले लिया और उन्होंने कहा पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके कामों के लिए अपने आप को बलिदान के तौर पे दे रहा हूँ। कैरेक्टर विटनेस, हमारे चरित्र की गवाही। Maybe whatever character you had, आपका चरित्र कैसा भी क्यों नहीं था, you were a liar or a hypocrite or whatsoever you were, आप कैसे भी क्यों नहीं थे, आप झूठे थे, मकार थे, पाखंडी थे, but when Jesus came, he changed, started to bring a change in your life. प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आना शुरू कर दिया। And the word of God testifies, therefore if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Hallelujah. अगर कोई मसीह यीशु में है, वो एक नई सृष्टि है। The old has passed away, behold the new has come. पुराना जाता रहा, आज नया हो गया। Yes, Paul was a murderer one day, but because of Jesus, he is now a forgiven person, and therefore he can preach the gospel to others. हाँ, एक दिन था पौलुस एक हत्यारा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो नया किया गया, इसलिए आज वो सुसमाचार का प्रचार दूसरों के बीच में कर रहा है। Yes, one day I was a sinner, but Jesus has forgiven my sins, and therefore I can stand here and I can bring this testimony to you. Hallelujah. एक दिन मैं पापी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया, उसने अपने आप को बलिदान किया, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा होकर के आपके सन्मुख जो हूँ, आपके सन्मुख अपनी गवाही को रख सकता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. The word of God is witnessing for our character. परमेश्वर का व्यक्ति जो वचन है वो हमारे चरित्र की गवाही देता है। And the secondary witness, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Because in the Garden of Eden, Adam has rejected his authority of sonship. आदम की वाटिका में हम जानते हैं, आदम ने क्या किया था, अपने संतान होने के अधिकार को खो दिया था। और अब आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है, because the Father is seated as a prosecutor and a judgment seat. पिता जो है एक prosecutor के तौर पे एक न्याय गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। And there, the secondary witness, he is listening. Yes, what is your to say, Holy Spirit? और वहाँ पर वो पूछ रहा है, पवित्र आत्मा तेरे पास क्या है कहने के लिए? Yes, once like a prodigal son, he had gone out. He had lost that sonship. हाँ, एक दिन उड़ाऊ पुत्र की तरह इसने अपने अधिकार को खो दिया था, अपना बेटा कहलाने का अधिकार खो दिया था। But now I bear a witness because he or she received Jesus Christ, and in John 1:12, Jesus gave him back the right to be called his son and daughter. And therefore, Jesus, Father God, I bear witness for him. Now he is a son and daughter of Jesus Christ. Hallelujah. और वहाँ पर जब पिता उसकी ओर देख रहा है, बोल रहा हाँ पिता, सचमुच में ये जो था बेटा कहलाने लायक नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने इसके पापों को क्षमा किया। इसलिए यूहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु मसीह ने इसको फिर से एक बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार दिया, और मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ, ये कि पिता आपका ही बेटा है और आपकी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। That's what I said in the beginning when I was reading that verse, that you are my witnesses, and then he's talking about Jesus, that he is my chosen one, and therefore we see Jesus over here, he is an expert witness. और जब वहाँ देख रहे थे, मैं तो इसलिए मैं समझ नहीं पाया, मैंने जब यशायाह 43 की 10 आयत को पढ़ा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम मेरे गवाह हो, और यीशु मसीह के लिए लिखा ये मेरा चुना हुआ है, मेरा चुना हुआ सेवक है। और यहाँ पर जब मैं अध्ययन कर रहा था, देख सका कि वहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी गवाह हैं, लेकिन वो एक एक्सपर्ट गवाह के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं। हालेलुया। So when you open up your mouth, Jesus in Mark says when they open up their mouth, God confirmed those words that they used by signs and wonders. मरकुस 16 के अंदर लिखा हुआ है, जब उन्होंने काम किया, परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला, परमेश्वर उनके शब्दों को आश्चर्य कर्मों के साथ साबित किया। Start opening up your mouth. अपने मुंह को खोलना शुरू करिए। Whatever you have the knowledge, आपके पास जो कुछ भी ज्ञान है, अपने मुंह को खोलिए। Hallelujah. We see that Paul is standing in front of King Agrippa. हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के 26 in Acts 26 chapter, Paul उस राजा अग्रिप्पा के सामने खड़े हुए हैं, and he's narrating the experience that he had in chapter 9 of Acts. और हम देखते हैं पौलुस क्या कर रहे हैं, अपने उस अनुभव को बयान कर रहे हैं जो प्रेरितों का 9 अध्याय के अंदर उनके जीवन में होता है। And he was saying that Jesus was talking to him to appoint you as a servant and witness. और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैंने तुझे अपना सेवक और गवाह करके नियुक्त किया है। Who is this Paul? The one who was killing people who believed in the name of Jesus. ये कौन पौलुस है? वो पौलुस है जो यीशु मसीह के मानने वालों को उनका कत्ल कर रहा था। And one now he is also caught in an accusation of blasphemy. अब इसको भी एक दोष इस पे लगाया गया कि परमेश्वर का निंदक है, and he is not scared of even of the king. और एक अग्रिप्पा से भी डर नहीं रहा है।
And the king was forced to say, you have almost converted me to be a Christian. और राजा भी उसने इतना प्रभावशाली तरीके से अपनी गवाही को रखा कि राजा भी कहता तूने तो मुझे लगभग ईसाई बना लिया है, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है. It's not about who you are. It's about whatever you have experienced. Are you willing to share that experience with someone who is into perishment? क्या ये आपके विषय में नहीं है, लेकिन क्या आप अपने मुंह को खोलने के लिए तैयार हैं? आज वो लोग जो कि नाश हो रहे हैं. Peter is at Cornelius' house. पतरस जो Cornelius के घर में है. And we all know what happened in the house of Cornelius. हमें पता है Cornelius के घर में क्या हुआ. He was of the Italian regiment और वो centurion और वो जो था एक centurion था, एक हाकिम था, एक बड़ा औहदे वाला व्यक्ति था Italian regiment के अंदर, सेना के अंदर. When God gives him a vision and he calls Peter in his own, दर्शन के द्वारा जब परमेश्वर उसको दिखाता है, वो पतरस को बुलाता है. Peter is testifying again what God has done for them through Jesus. और पतरस उस बात की गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवनों में क्या किया है. And he's saying, and we are witnesses of all. हम क्या है उसके गवाह हैं. Although during these days there was untouchability prevalent, and he was scared to go because of that untouchability thing. और उस समय जो था छुआछूत माना जाता था और पतरस जो थे प्रारंभ में वहां जाने से हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे. लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने जब उनको परमेश्वर ने जब बोला, वो जो थे सबको छोड़ करके वहां गए. हालेलुया. I'll finish with this small testimony. मैं इस छोटी सी गवाही के साथ समाप्त करूंगा. And this is found in 2 Kings chapter 5, and we are not going to read it. You can go home and you can read it. दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में पाई जाती है कहानी. You know that Naaman is a commander of the army. Naaman क्या है? एक सेनापति है. And he is suffering through leprosy. वो कोढ़ से बीमार है. And this is a literal sickness in his body. ये एक उसके शरीर की बीमारी है. And you know he had money, he had the recommendation of the king, so he must have tried everything. ये बहुत ही राजा का घनिष्ठ व्यक्ति था. राजा का हाथ इसके ऊपर रहता था. जरूर सब कुछ इसने ट्राई किया होगा. But in his own house was a small girl has been brought as a captive. इसी के घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो दासी के तौर पे, बधवा के तौर पे लाई गई थी, स्लेव के तौर पे, और उसके घर में काम करती थी. What is she doing? She is his wife's working for his wife. ये उसकी पत्नी के लिए काम करती है. And she's saying that if Naaman would have been to Israel, if he had been just looked to this man of God, he has looked at man of God, he would have been really healed. अगर ये परमेश्वर के दास के पास गया होता तो जरूर चंगा हो जाता. Now she's a slave, she's in a foreign land, she has no status as such of a social we talk about. हम देखते हैं कि छोटी सी बच्ची है, गुलाम है, अनजान देश के अंदर है, सामाजिक तौर पे देखें तो कोई स्टेटस नहीं है, but still she chose to open up her mouth. Praise the Lord. इसने चुनाव क्या किया अपने मुंह को खोलेगी. Not a big deal, but yet she's saying if he would go to man of God, he would certainly be healed. अगर प्रभु के दास को देखता, परमेश्वर के दास के पास जाए तो जरूर उसको चंगाई मिल जाएगी. And then it went to that, and so spoke the girl from the land of Israel, and this went to him, and he goes to the king, and then he comes to Elisha. और आप देखते हैं ये बात जो है राजा तक पहुंचती है और राजा उसको जो है प्रभु के दास के पास तक भेजता है. And we all know the miracle of God that he experienced. और हम सब जानते हैं परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को that he was healed of his leprosy. Hallelujah. और हम जानते हैं उसकी चंगाई उसके जीवन में आई और उसने अपने कोढ़ से चंगाई पाई. This a small girl, he chose to open up her mouth. और एक छोटी लड़की ने चुनाव किया कि वो क्या करेगी, अपने मुंह को खोलेगी. What does one need to witness? Just 4 things that you need to testify. क्या एक व्यक्ति को गवाही देने के लिए क्या चीजें चाहिए? केवल 4 चीजें चाहिए. Love and concern for others. दूसरे के लिए प्रेम और एक चिंता का स्वभाव चाहिए. Kind and compassionate heart. दया से भरा हुआ आपका दिल होना चाहिए. A servitude. सेवा करने का भाव. And courage. एक साहस. That's enough. इतना काफी है. What background you come from? What gender you have? How much is your economic status? Doesn't make a difference. आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, आपका आर्थिक स्तर क्या है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको दूसरों के प्रति प्रेम है, चिंता है. And I said, who are these? Your own family, your neighbors, the people who work with you, and then wherever you move around. ये कौन वो लोग हैं? आपके खुद के परिवार के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके वो लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, उठते बैठते हैं, और वो लोग जहाँ आप यात्रा करके अपने आसपास के क्षेत्र में जाते हैं. Do you love them?
क्या आप उनसे प्यार करते हैं? That's what the question Jesus asked Peter. प्रभु यीशु मसीह ने यही सवाल पतरस से पूछा when he is meeting him in John 21 chapter. जब 21 अध्याय के अंदर जब पतरस को यीशु मसीह दर्शन दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, he is asking him thrice. वो 3 बार पूछ रहे हैं, do you love me? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? Yes God, you know me. Oh, why you are asking me this thing? वो बड़ा कह रहा है, परमेश्वर आप तो जानते ही हैं, प्रभु आपको तो पता ही है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? Second time, do you love me? दूसरी बार, तू मुझसे प्यार करता है? You know why are you asking me? आपको तो पता ही है, आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? Third time, do you love me? तीसरी बार, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? And it says he was offended. He was offended. Why, Jesus, you are asking me again and again? I do love you. मैं तो आपसे प्यार करता ही हूँ प्रभु, आप मुझसे क्यों बार-बार ये सवाल पूछ रहे हैं? और लिखा हुआ है कि उसकी वजह से उसको चोट लग गई. Yes, we all claim that we love you. हम सब दावा करते हैं परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं. But Jesus said, if you love me, take care of my sheep, take care of my lamb, and take care and lead my sheep. यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की, मेरे मेमनों की देखभाल कर और मेरी भेड़ों को चरा. And how can we do? How can you do? आप कैसे कर सकते हैं? Open up your mouth. अपने मुंह को खोलिए. Whatever you have seen, whatever you have experienced, whatever you have heard, आपने जो कुछ सुना है, देखा, अनुभव किया है, उसको केवल आपको दूसरों में बताना है. You do not need an expertise because Jesus is already going to witness with you as an expertise. Hallelujah. आप तो किसी विषय पे एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपने मुंह को खोल के एक लेमैन के तौर आप गवाही देते हैं, यीशु मसीह एक एक्सपर्ट की तरह आपके साथ खड़ा होकर के गवाही देता है. And the Holy Spirit also as a secondary witness bears witness with your spirit. Hallelujah. और पवित्र आत्मा खुद एक दूसरे गवाह की तरह आपके साथ खड़े होकर के गवाही देते हैं. So your words will be very simple, but when Jesus and the power of the Holy Spirit will work along with that, the person will receive the miracle in his or her life. हालेलुया. आप साधारण तरीके से अपने मुंह को जब खोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह और एक सिद्ध गवाह के तौर पे और पवित्र आत्मा एक दूसरे गवाह के तौर पे आपके साथ खड़े होकर के गवाही देंगे और काम करेंगे और वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म को देखेगा. हालेलुया. And you will be wondering, I never thought my sharing can bring this miracle in somebody's life. और आपको खुद ताज्जुब होगा, मेरी एक छोटी सी गवाही कैसे दूसरे के जीवन के अंदर एक बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर के आ गई. हालेलुया. Once again, I'll just end with this. I start asking for the power if you lack the power of the Holy Spirit. आज की शाम, आज की सुबह अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कमी है, आप पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे एक नए अभिषेक से भर दीजिए. Shall we all rise to our places? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं. Hallelujah. Jesus saying, you are my witnesses. But then in the way when the disciples lost, the people lost, then he's saying, you will be my witnesses. When the Holy Spirit has come upon you. यशायाह में वो कह रहे हैं कि तुम मेरे गवाह हो, लेकिन जब देखते हैं कि चेलों ने, लोगों ने अपने आप को खो दिया, और तब यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मेरे गवाह ठहरोगे जब पवित्र आत्मा आएगा. If you cannot do, ask the Holy Spirit to help you, to give you grace and strength, to fill your heart with love and compassion and care for others. आज पवित्र आत्मा से बोलिए कि आपको एक नया बल दे. अगर आपको डर लगता है, अपने मुंह को नहीं खोल पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से बोलिए, मेरे मन को दूसरों के प्रति प्रेम से, करुणा से, दया से भर दीजिए. So I will not think of myself, my embarrassments, but I will think of others who are perishing. ताकि मैं अपनी शर्म के विषय में चिंता ना करूं, मैं शर्मिंदा महसूस ना हूं, लेकिन मैं उससे बढ़कर के दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को, दूसरे की मृत्यु की अहमियत को समझ सकूं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Just take a few moments and ask the Lord to help you to be a strong witness for Him. कुछ क्षण लेकर के प्रभु से बोले, प्रभु मैं तेरे लिए गवाह बन सकूं, मेरी सहायता करिए प्रभु. And whatever the areas that you have fear, ask the Holy Spirit to take out those fears from you and fill you with His power. जिस भी क्षेत्र में आपको डर लगता है या आपको शर्म आती है, आप परमेश्वर से बोलिए, पवित्र आत्मा से बोलिए कि अपनी सामर्थ्य से मेरे हृदय में काम करिए, उस भय को मेरे अंदर से निकाल दीजिए. Because somebody is facing the verdict of death, and how can I choose to be silent for the sake of my embarrassment? किसी के ऊपर मृत्यु का दंड प्रारित हो चुका है, मैं कैसे अपनी शर्म को ज्यादा महत्व देते हुए अपने मुंह को बंद रखूं? When I know that Jesus paid a price on the cross of Calvary, जब मैं जानता हूं कि यीशु मसीह ने उस सलीब के ऊपर मेरे लिए दान को दिया. Hallelujah. Help me, Holy Spirit, not to be silent. पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि मैं शांत रहूं. When somebody is in problem, he is wandering from one place to another, spending money and doing every sort of thing. व्यक्ति जब मुझे दिखाई दे रहा है परेशानी में, उसने सारा पैसा खर्च कर लिया, हर तरफ इधर उधर भटक रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. But I know
that there is one who can help him or her, how can I be silent? जब मुझे पता है कोई है जो उसकी मदद कर सकता है, कैसे मैं अपने मुंह को बंद रखूं? Give me strength, Holy Spirit. मुझे सहायता करिए प्रभु. Maybe it is in my own family. शायद ये व्यक्ति मेरे खुद के परिवार में है. Maybe in my neighborhood, in the place where I work, or maybe when I move around and meet. शायद ये व्यक्ति मेरे खुद के घर में ही है. ये व्यक्ति मेरे पड़ोस में पाया जाता है, पाई जाती है. मैं जहाँ काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, शायद मेरे कलीग है ये व्यक्ति. या जहाँ मैं जाकर भी जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, यात्रा के दौरान, ये वो व्यक्ति है. Lord, I have chosen to be silent so many times, but now I ask for strength so that I will not be silent, but I will be a witness for you. प्रभु, मैं अभी कितनी बार डर के मैंने अपने मुंह को बंद रखा, लेकिन आज मैं आपसे बल चाहता हूँ प्रभु कि मैं भयभीत ना हूँ. And also that I will mature in my faith, so I will not be counted incompetent because of my tender age or over maturity or sickness of my spiritual life. लेकिन उसके साथ साथ प्रभु मेरी सहायता करिए, ताकि प्रभु मैं अपने एक बचकाने चरित्र की वजह से, आत्मिक रूप से एक ओवर मैच्योरिटी की वजह से, कि जहाँ मैंने सीखना बंद कर दिया है, या प्रभु मैं आत्मिक रूप से बीमारी की वजह से अपने उस अधिकार को, अपनी गवाही को खराब ना करूं, मुझे फिर से वो अधिकार मिल सके ताकि मेरी गवाही प्रभावशाली हो सके. मेरी सहायता करिए. Thank you, Father God. We thank you, Lord, for speaking to us once again and reminding us our simple role of us as a witness into this world, God. प्रभु धन्यवाद करते हैं एक साधारण तरीके से हमसे बात करने के लिए, प्रभु हमें याद दिलाने के लिए कि अपने संसार में आपके गवाह के तौर पे एक गवाह की भूमिका के साथ रखे गए हैं. We thank God for the experience of joy we have because of the forgiveness of our sins and that we have been taken out from death into eternity. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, जिसके द्वारा मेरे पाप क्षमा किए गए और मृत्यु से निकाल करके अनंत काल के जीवन में मैंने प्रवेश किया है. And when the people are without that hope and they are still carrying that verdict of death against them, I will be able to open up my mouth and bring that life to them, God. होने दीजिए प्रभु मेरी सहायता करिए. जब आज लोग हैं जिनके विरुद्ध मृत्यु पारित हो चुकी है, प्रभु मैं अपने मुंह को खोल करके जीवन की गवाही उनको दे सकूं. The people are struggling and suffering. They have no hope. I may be able to bring that hope that I have experienced, seen and heard in my life. आज जो निराशा में हैं प्रभु, जिन्होंने सारी आशा को खो दिया प्रभु, मैं अपने मुंह को खोल सकूं ताकि जो बातें मैंने देखी हैं, सुनी, अनुभव करी हैं, वो अनुभव मैं उनके साथ बांट सकूं प्रभु. When I am scared, Holy Spirit, I ask you to fill me with a new strength. जब मैं भयभीत हो जाती हूँ, मैं पवित्र आत्मा आपसे एक नए बल को मांगती हूँ अपने लिए प्रभु. And I release a special anointing upon everyone in this room and those who will be hearing me online, oh God. आज प्रभु मैं आपके अभिषेक की घोषणा हर एक उस व्यक्ति पे करता हूँ जो इस कक्ष के अंदर मौजूद है या ऑनलाइन में इस संदेश को सुन रहे हैं, सुनेंगे प्रभु. Hallelujah. The fear will not stop them to be a witness, oh God. भय इनको गवाह बनने से रोकने ना पाए. As you promised, when the Spirit is come upon you, you will receive power and you will be my witnesses. जैसा आपने वचन में वायदा किया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और संसार के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे. I pray that each one of us will be a strong witness in our own families, in our neighborhood, in our places of work, and in the places we travel with God. मैं प्रार्थना को हमें सारे जन प्रभु एक मजबूत गवाह बनने पाए. हम जहाँ अपने परिवार के बीच में, जहाँ प्रभु अपने आस पड़ोस के लिए और जहाँ काम करते हैं और जहाँ ट्रैवल करते हैं प्रभु, so that those who are in problem will be blessed as well, and our blessings for us also will multiply. प्रभु ताकि वो लोग जो हमारी गवाही को सुने आशीषित हों, हमारे खुद की गवाही भी जो है प्रभु बड़ा हो सके. We just thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for bringing us together safely, and even as we go, we pray your presence will abide with us. हमें एक साथ इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद हो. जब यहाँ से जाते हैं, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे. We just thank you, Lord. We thank you for the work that through the testimonies we have heard, how you have worked in each life, oh God. हम धन्यवाद करते हैं आपके कार्यों के लिए जो गवाहियों के द्वारा हमने सुनी, कैसे अद्भुत कार्य आपने हमारे जीवन में किए हैं. And we are so encouraged that you are the same God yesterday, today and forever. और आज हम फिर से प्रोत्साहित हैं प्रभु, क्योंकि आप कल, आज और युगान युग तक एक से परमेश्वर हैं. We magnify you and glorify you, Lord. हम आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन या हमारे दोबारा मिलने तक होती रहे. Now the love of Father God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit may abide with each one of us till Christ returns or we meet again. Let the church sit together. Amen. 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 God bless you. Hallelujah. ज्योति